हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैनाबादी। आरबीसी चैनल के माध्यम से आप सभी का आरबीसी चैनल पर स्वागत है। आज पूरी तरह से लोकसभा 2024 का पलामू ज़िला में जो चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा था वो पूरी तरह से कहें कि संपन्न हो गया और आज के बाद कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। डोर टू डोर वो प्रतिनिधि अपना संपर्क साधेंगे, अपने चुनाव के बारे में लोगों से संपर्क करेंगे। उसके बाद 13 तारीख को आपको चुनाव जो है वोटिंग में तब्दील हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात आपको बता दूं कि आज के दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के नेताओं ने क्या किया है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बताता चलूं कि हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा की बात करूं तो जिनको प्रभार मिला वो अविनाश वर्मा जो प्रभारी थे, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें बड़ी विश्वास से कहा कि जिस तरह से लोगों से हम लोगों ने संपर्क साधा है और जिस तरह की उम्मीदें हैं 400 पार की, वो बिल्कुल सटीक बैठेंगी। आने वाले दिनों में ये लोगों को देखने को भी मिलेगा। हम लबरेज हैं, बिल्कुल आत्मविश्वास से इसकी पुष्टि भी करते हैं। आपको ये भी बता दें कि जो बीडी राम हैं इस बार तीसरी बार अगर जीतते हैं तो उन्हें केंद्र में कुछ ना कुछ बड़ा पद मिलेगा, ये भी उन्होंने एक संकेत दिया है। तो पलामू वासियों के लिए एक बड़ी सौगात भी मानी जाए कि अगर वो हैट्रिक लगाते हैं तो केंद्र में बीडी राम को कुछ बड़ा करने का मौका मिलेगा और जब उनको पद मिलेगा तो पलामू की भी कायाकल्प होने की संभावनाएं उन्होंने जताई है। क्या कहा है ये भी आपको मैं सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा बाइक रैली भी की गई बीजेपी की ओर से और उस बाइक रैली में अविनाश वर्मा मुख्य रूप से कह लें कि वो तो हरिहरगंज हुसैनाबाद के विधानसभा क्षेत्र के कहें कि प्रभारी ही हैं और उन्होंने जिस तरह से अपने रोल को अदा किया है, जिस तरह से युवाओं के साथ वो बाइक रैली में दिखे, उनके साथ बीजेपी नेता विनोद कुमार सिंह भी दिखे, उसके बाद रविंद्र कुमार उर्फ बबलू सिंह भी दिखे, कहें कि उदय विश्वकर्मा भी दिखे, अजय गुप्ता भी दिखे, अशोक सिंह भी दिखे। कहें कि कई छोटे बड़े कई नेताओं ने बाइक रैली में भाग लिया और कार्यकर्ताओं और युवाओं का कहें कि एक हजूम लेकर के कई इलाकों में उन्होंने भ्रमण किया और उसका जो अंदाज था वो आज अंतिम दौर में कहें कि पूरी तरह से जोश व खरोश के साथ दिखा। आइए सुनते हैं कि आज उन्होंने अविनाश वर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या कहा है, उनकी बातों को पहले सुने आप। जैसा कि हम सब जानते हैं 13 तारीख को यानी परसों लोकतंत्र क्षेत्र में लगे हुए हैं, कामों को अंजाम दे रहे हैं। परसों हमारा वोटिंग है और इस बीच हम लोगों ने आम लोगों तक अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने पदाधिकारियों के माध्यम से हम लोग जाने का काम किए। मंच पर हमारे तमाम सम्मानित सभी पार्टी के नेता आप सबको जानते हैं। हो सकता है कुछ लोग हमें को नहीं जानते होंगे, बाकी आप लोग सबको जानते हैं। तो मैं सबको इन लोगों को भी धन्यवाद देते हुए हम लोग आपका स्वागत करते हैं। मुझे यहाँ प्रभारी बनाया गया और जब से चुनाव का संज्ञान हुआ, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे कार्यालय के माध्यम से लोगों तक पहुँचने का काम किए और इस बीच हम लोग ने कई दफ़ा सभी मंडलों में, हमारे यहाँ पर 7 मंडल कार्यरत हैं, सभी मंडलों में हम लोगों ने बैठकों के माध्यम से लोगों को अपनी बात, अपनी योजनाएं, अपनी जो प्रचार सामग्री, चुनाव के निमित्त जितनी चीज़ें होती हैं हम लोगों ने देने का काम लोगों तक किया है। और फिर एक बहुत ही कारगर भारतीय जनता पार्टी ने पहली दफ़ा, आई थिंक कि पूरे अगर देश में बात करें तो किसी भी राजनीतिक पार्टी की ओर से पहली दफ़ा एक पथ सभा कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया था और अभी भी मैं वहीं से आ रहा हूं और उसकी भी बड़ी रिस्पांस हम लोगों को मिला है। एक अच्छा प्रयास पार्टी ने किया था, उसके लिए हम अपने पार्टी के केंद्रीय नेताओं को भी धन्यवाद देते हैं जो पथ सभा के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किया गया, जिसमें पार्टी ने मंडल स्तर तक के नेताओं को उस पथ सभा में एज ए गेस्ट बुला करके उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। हर एक व्यक्ति को मौका मिला, हर एक व्यक्ति को काम मिला। ये अगर इस चुनाव में हुआ है, विशेष करके इस विधानसभा चुनाव में हुआ है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और उसके बाद आज हम लोग का एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है, मैं तो शानदार ही कहूँगा।
अब आप लोग की आपकी कलम क्या कहती है आई डोंट नो, आप लोग उनको अपनी चीज़ों से उसका आकलन करेंगे। एक अभी जो हम लोग मोटरसाइकिल जुलूस के माध्यम से हम लोगों ने आज लगा, लोग भी बोल रहे थे, हम लोग जहाँ पे रुके उन लोगों ने भी कहा कि आज लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कोई किसी पार्टियों की तुलना में भाजपा का जो चुनाव का एक माहौल जो बना है धूप में, मैं उन तमाम लड़कों को भी धन्यवाद देते हैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिन लोगों ने एक आह्वान पे भारतीय जनता पार्टी के इस मोटरसाइकिल जुलूस में आकर के अपने प्रत्याशी के पक्ष में काम करने का काम किया है। मैं उन लोगों को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। और अंत में यही है कि मोदी जी 4 तारीख को जब डाल्टनगंज आए थे तो उन्होंने कुछ वायदे किए थे जो आप लोगों के संज्ञान में है, चाहे गरीबों के मकान को लेकर के है या जो हमारे प्रत्याशी को उन्होंने एक इंडिकेशन किया था, आप लोग अगर होंगे तो देखे होंगे, उन्होंने कहा था कि मैं जब दिल्ली में रहता हूँ तो जब मैं परिचय कराता हूँ लोगों का विष्णुदयाल राम जी से, तो लोग विश्वास नहीं करते हैं कि ये जो सांसद हैं ये कभी डीजीपी हुआ करते थे। क्यों भाई? तो इतने शांत हैं, कम बोलते हैं, है ना, बहुत गंभीर रहते हैं। इस पिसा पे लोग आकलन नहीं कर पाते हैं कि आदमी डीजीपी भी था। जो एक धारणा है पुलिस विभाग की, कड़क व्यक्ति, जरा जुबान में कुछ कड़ापन हो, लेकिन उन्होंने इसके साथ एक जो बहुत ही मार्मिक बात कही है वो हम लोग के लिए उत्साहवर्धन का चीज़ है, पूरे पलामू के लिए उत्साह का चीज़ है। उन्होंने कहा कि विष्णुदयाल राम जी जैसे लोगों की ज़रूरत सिर्फ पलामू को नहीं है बल्कि इनकी ज़रूरत पूरे देश को है। तो मैं भी मीडिया से मैं काम कर चुका हूँ 12 साल। मेरा जो अनुभव है अखबार का, मैं समझता हूँ कि जब बड़े नेता कुछ बोलते हैं तो कम बोलते हैं और विस्तारों में बहुत सी बातें कह जाते हैं। पूरे देश को जरूरत है विष्णुदयाल राम की। ये कहने का अर्थ है कि आने वाले दिनों में ये एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में हम लोग के बीच में आने वाले हैं। इन बातों को भी कह के हम लोगों को जागरूक किए हैं कि आप एक बार पुनः तीसरी बार 3 नंबर पर मतदान देकर के इनको बनाइए, ताकि पलामू के इतिहास में 1952 के बाद देश में जब चुनाव शुरू हुए तो आज तक पलामू की धरती से कोई व्यक्ति, कोई सांसद, पलामू का व्यक्ति केंद्रीय मंत्री नहीं बना है। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक और अप्रिशिएट करने वाली बात है। इन चीज़ों को लेकर के हमने लोगों के बीच में हम लोग गए हैं, पथ सभा के माध्यम से गए हैं, सरकार की योजनाओं को लेकर गए हैं, मोदी जी के विचारों को लेकर गए हैं और अपने सांसद महोदय के प्रयास को लेकर गए हैं, जिसका हम लोग को बहुत सकारात्मक लाभ मिला है।